नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज डेली। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी पंचायत चुनाव से पहले 66 ग्राम पंचायतों में करोड़ों का खेल। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी के गोंडा जिले की 76 ग्राम पंचायतों में करोड़ों का खेल सामने आया है। इन 76 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के विकास कार्यों की लेखा परीक्षा के दौरान 12.15 करोड़ की धनराशि पर अनियमितता और अभिलेखों की कमी सामने आई है। यूपी के 18 जिलों में आंधी बरसात की संभावना। पश्चिमी यूपी में मौसम अचानक बदल गया है। नोएडा और बुलंदशहर में तेज बारिश हुई है। मेरठ और बरेली में बादल छाए हैं। संभल, गाजियाबाद और अमरोहा में तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 25 फरवरी को बारिश औलों का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बागपत, हापुड़, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, एटा, औरिया, जालौन, झांसी और ललितपुर में बादल छाए रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू करने के निर्देश दिए, जिससे निवेश आकर्षित कर बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया, जिससे सरकारी भूमि मुक्त कर विकास परियोजनाओं को तेज गति देने की तैयारी की गई। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विस्तार योजना को मंजूरी मिली, जिससे प्रदेश को सेमीकंडक्टर और मोबाइल उत्पादन हब बनाने की दिशा मजबूत हुई। वाराणसी में घाटों के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया, जिससे पर्यटन अनुभव बेहतर बनाने का लक्ष्य तय हुआ। कानपुर में नई टेक्सटाइल पार्क परियोजना को प्रशासनिक अनुमति मिली, जिससे स्थानीय उद्योगों को आधुनिक मशीनरी और निर्यात सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनी। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए यातायात प्रबंधन के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय परिसर विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गोरखपुर में आयुष्मान कार्ड सत्यापन अभियान तेज किया गया, जिससे पात्र परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करने की पहल हुई। अयोध्या में होटल और होमस्टे पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, जिससे पर्यटन निवेशकों को पारदर्शी और सरल लाइसेंस सुविधा उपलब्ध कराई गई। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नई परियोजनाओं की मंजूरी मिली, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई गई। आगरा में ताजमहल क्षेत्र के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिससे धरोहर संरक्षण और पर्यावरण मानकों को सख्ती से लागू किया गया। बरेली में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड योजना को स्वीकृति दी गई, जिससे आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जाएंगी। अलीगढ़ में रक्षा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत नई विनिर्माण इकाइयों को उत्पादन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली। सहारनपुर में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को समयबद्ध निपटाने के निर्देश जारी किए गए, जिससे कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। मथुरा में ब्रज क्षेत्र सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे तीर्थयात्रियों की आवाजाही सुगम और सुरक्षित बनाने की योजना लागू हुई। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु सब्सिडी योजना लागू की गई, जिससे ऊर्जा बचत और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का लक्ष्य तय हुआ। सीतापुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण शिविर आयोजित किया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने की पहल हुई। प्रतापगढ़ में कृषि सिंचाई सुधार परियोजना के तहत नहर मरम्मत कार्य तेज किया गया, जिससे फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय मजबूत करने की कोशिश हुई। रामपुर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस कमांड सेंटर को अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों से लैस किया गया, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास तेज हुआ। बलिया में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे निवेशकों को आकर्षित कर क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की रणनीति लागू हुई। लखीमपुर खीरी में तराई क्षेत्र कृषि विविधीकरण योजना लागू की गई,
जिससे पारंपरिक खेती के साथ बागवानी और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हरदोई में नगर निकायों के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कर भुगतान और नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन पारदर्शी बनाया जा सके। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा की गई, जिससे स्वास्थ्य अवसंरचना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। शाहजहांपुर में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें निजी कंपनियों द्वारा हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए आवास स्वीकृत किए गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की पहल हुई। देवरिया में सौर ऊर्जा चालित पेयजल परियोजना शुरू की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। कुशीनगर में बौद्ध पर्यटन सर्किट को अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान से जोड़ने की योजना बनाई गई, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अंबेडकर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड शुरू किए गए, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करने की व्यवस्था की गई। गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए, जिससे परिवहन सुविधा सुधार कर व्यापार और आवागमन को सशक्त बनाने की पहल हुई। मऊ में टेक्सटाइल क्लस्टर आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी गई, जिससे पावरलूम इकाइयों को नई मशीनरी और वित्तीय सहायता प्रदान कर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की रणनीति लागू हुई। चंदौली में पूर्वांचल माल परिवहन टर्मिनल परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक तेज पहुंच दिलाने की तैयारी हुई। जौनपुर में नगर विकास विभाग ने स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया, जिससे जल भराव समस्या कम करने और शहरी स्वच्छता सुधारने पर जोर दिया गया। हाथरस में डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन पैकेज दिया गया, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में पहल तेज हुई। बाराबंकी में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क निर्माण को स्वीकृति मिली, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ाकर व्यापारिक गतिविधियों को सशक्त बनाने की योजना बनी। मिर्जापुर में विंध्य पर्यटन विकास परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे प्राकृतिक स्थलों को सुविधाजनक पहुंच और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। फतेहपुर में जिला अस्पताल में आईसीयू बेड संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी। श्रावस्ती में सीमा क्षेत्र सड़क संपर्क सुधार परियोजना लागू की गई, जिससे ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की दिशा में कार्य तेज हुआ। काशगंज में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन निगरानी कक्ष स्थापित किया गया, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाया गया। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की गई, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई गई।